हर सांस लम्हा लम्हा रहेंगे बेगम, हर से अदा पे बैठ कर गिरिया करेंगे हम, तेरी सदा भी अपनी सदा से मिलाएंगे, तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, जब तक जिएंगे अहले सदा गम बनाएंगे, तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे। दिल में हमारे शौके प्यार है फातिमा, कुर्सी और करीम की हसरत है फातिमा, आएंगे करबला में ये लम्हा सुनाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, जब तक जिएंगे अहले सदा गम मनाएंगे, बीबी तेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा जो
आज माहियाजा की आज तारीख हो गई है और हम लोग मुस्तकिल इस पर शहजादा पर आकर शहजादी को उनके लाल का पूछना शुरू हो। माहियाजा बहुत तेजी के साथ हम लोगों से रुखसत हो रहा है। ये 8 तारीख गाजी अबुल फजल अब्बास से मंजूर है, इसलिए कि आज हर जगह अगर किसी का जिक्र हो रहा है तो वो हुसैन के अलमदार गाजी अब्बास का जिक्र हो रहा है। अल्लाह का रसूल अपने परवरदिगार से दुआ कर रहा है और दुआ क्या कर रहा है? रब्बे अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये वो रसूल दुआ कर रहा है कि जिसने कभी भी बारगाहे परवरदिगार से कुछ नहीं मांगा। आप तारीख उठाकर देखिएगा, कभी अल्लाह के रसूल ने बारगाहे खुदाबंदी से कुछ नहीं मांगा। जो कुछ भी मिला बिन मांगे मिला। ताहा का लक़ब बिन मांगे मिला, यासीन का लक़ब बिन मांगे मिला, मुदस्सिर बिन मांगे, कमली वाला बिन मांगे, नबियों की सरदारी बिन मांगे, उम्मत का सरदार बनाकर भेजा बिन मांगे। कभी अल्लाह के रसूल ने अपने परवरदिगार से कुछ नहीं मांगा। जो कुछ भी मिला बिन मांगे मिला। कायनात सदके में बनी बिन मांगे, आसमान सदके में बना बिन मांगे, अल्लाह ने पूरी कायनात बना दी बिन मांगे। मोहम्मद ने कभी नहीं मांगा, लेकिन हमने देखा एक रोज वही अल्लाह का हबीब बारगाहे परवरदिगार में मुसल्ला बिछा कर कह रहा है, रब्बे अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।
ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी बारगाह से एक सुल्तान नसीर अता कर। कौन कह रहा है? वो हबीब कह रहा है कि जिसने आज तक कुछ मांगा ही नहीं। परवरदिगार कहता रहा मेरे हबीब कुछ तो मांग, लेकिन कभी कुछ ना मांगा। एक दिन वही मुसल्ले पर बैठ कर के रहा मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीर अता कर। तवज्जो रखिएगा, क्या कहा? मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीर अता कर। मैंने दस्ते अदब जोड़ने के बाद कहा, ए अल्लाह के हबीब, ए कायनात के मुदब्बिर, ए मुज़म्मिल, मुझे इतना तो बता दो, अभी तक आपने परवरदिगार से कुछ ना मांगा, फिर ये रात की तारीकी में, ये शब की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर क्या मांग रहे हो? तो शायद अल्लाह का हबीब आवाज दे, नादान तू नहीं जानता, अल्लाह ने हर चीज मुझे बिन मांगे अता की। आज मुझे बारगाहे परवरदिगार से अली चाहिए, खुदा बिन मांगे नहीं दे रहा। सलावत पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे बारगाहे परवरदिगार से अली चाहिए, सुल्तान नसीर चाहिए, अल्लाह बिन मांगे नहीं दे रहा है। मैंने कहा मेरे हबीब ये बताइए क्या दुआ पूरी हो गई? का अगर मेरी दुआ को देखना है तो 13 रजब काबे में आ जाना। तवज्जो, क्या कहा? अगर मेरी दुआ देखना है कि मुकम्मल हुई कि नहीं हुई, 13 रजब को काबे के करीब आ जाना, पता चल जाएगा कि अल्लाह ने दुआ सुनी कि नहीं सुनी। अल्लाह ने मोहम्मद की दुआ को पूरा किया और सुल्तान नसीर अता कर दिया। मांगा मोहम्मद ने था, दिया अल्लाह ने, इसलिए कि हबीब ने मांगा। तो सुल्तान नसीर ने जब तक आंखें नहीं खोली, जब तक मांगने वाला ना आ गया। आप मेरा मुतवज्जे रहिए, ना देखिएगा पीछे कौन है। मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को समेट दूंगा। जब तक दुआ मांगने वाला नहीं आया, जब तक आने वाले ने आंखें नहीं खोली। हबीब के हाथों में आया, आने के बाद आपने क्या कहा? तौरेत सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। मांगा मोहम्मद ने था, मोहम्मद का नज़ीर बनकर आया, मोहम्मद का मददगार बनकर आया। तो अल्लाह ने मददगार ऐसा दिया जैसा हबीब था। या अल्लाह, तवज्जो, कैसा नसीर दिया? ऐसा जैसा हबीब था। भैया अभी भी नहीं समझे, अल्लाह ने मोहम्मद को मददगार ऐसा दिया जैसा मोहम्मद खुद था। अरे जो अल्लाह मोहम्मद का मददगार जाहिल ना पसंद कर सकता हो, वो कौम का अगर जाहिल कैसे पसंद करे? जो मोहम्मद का मददगार जाहिल ना पसंद करता हो, फिर वो उम्मत का मददगार कैसे जाहिल पसंद करेगा? तो अल्लाह ने हबीब दिया, मौला कायनात आ गए, नुसरत मोहम्मदी करते रहे। हर महाज पर जहां पर भी जरूरत पड़ी, अली ने अपनी जान को मोहम्मद के लिए, दीन के लिए निछावर किया। फिर वही अली जिसे मोहम्मद ने मांगा, अब वो बारगाह परवरदिगार में हमने देखा मौला कायनात ने कभी बारगाह खुदा से कुछ नहीं मांगा। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया बिन मांगे दिया। फातह खैबर बिन मांगे, फातह बदरों में बिन मांगे, ज़हरा का शौहर बिन मांगे, दामाद रसूल बिन मांगे, हसनैन के मालिक बने बिन मांगे, काबे में पैदा हुए बिन मांगे, बुतों को तोड़ा बिन मांगे, सब चीजें बिन मांगे। अली ने कभी कुछ नहीं मांगा। हमने देखा एक दिन वही अली रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर बारगाह परवरदिगार में दुआ कर रहा है, रब्बे अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार
मुझे अपनी बारगाह से एक सुल्तान नसीर अता कर, ऐसा सुल्तान अता कर जो करबला में मेरे हुसैन का मददगार रहे। तवज्जो रखिएगा, क्या कहा? ऐसा सुल्तान नसीर अता कर जो करबला में मेरे हुसैन का मददगार साबित हो, जो मेरे हुसैन की नुसरत करे। अच्छा, अली ने दुआ मांगी, अल्लाह ने अली की दुआ को सुना। शहजादी की शहादत के बाद मौला कायनात ने क्या कहा? अकील, मुझे एक बहादुर खानदान का रिश्ता चाहिए। कौन कह रहा है? वो अली जो कह रहा था जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। तवज्जो रखिएगा सरकार, बोलते रहिएगा ताकि मुझे पता लगे मेरी बात आप तक पहुंच रही है। क्या कहा? मुझे बहादुर खानदान का रिश्ता चाहिए। अगर अली चाहता तो क्या अली नहीं जानता था कि अरब के अंदर कोई सा खानदान ऐसा है जहां से अली को रिश्ता मिल सकता है? फिर अकील से क्यों कहा? इसलिए कि अली बताना चाहता है अगर रिश्ता करना हो तो बुजुर्गों की इजाजत होना जरूरी। अकील के जरिए से रिश्ता भिजवाकर अली कायनात को बताना चाहते हैं। चाहता तो खुद भी कर सकता था, लेकिन अकील को भेजकर बताया। अकील कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? उम्मुल बनीन के घर। और जाने के बाद जनाबे हुस्साम से सलाम दुआ हुई, मुलाकात की। अरब का एक दस्तूर था, जब भी कोई घर में मेहमान आता था तो उसे 3 दिन मेहमान रखा जाता था, चाहे कोई भी आए। 3 दिन तक वो मेहमान रहता था, फिर उसके बाद उससे सवाल किया जाता था, रोज पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग आगे आगे तशरीफ ले आइएगा, रोज पढ़ रहे आप लोग थोड़ा सा देखिए, कल का लश्कर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा मुकम्मल कर दें, थोड़ा सा और मानुष के साथ आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि मजमा बहुत ज़्यादा है और खतीब अदना सा है, तो आप लोगों की मुझे ज़रूरत ज़्यादा है, शायद मेरी आपको इतनी ज़रूरत ना हो, इसलिए कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गिरफ्ता है। और आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह शुजाअत ताजुर्बात पढ़ूंगा। अगर आप लोग खामोश बैठे रहे तो मैं साइड से निकलकर मसाइल पढ़ूंगा। कहां पहुंचे? जनाबे हुस्साम के घर। 3 दिन मेहमान रहे। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, जनाबे हुस्साम ने मालूम किया अकेल कैसे आना हुआ। अच्छा, जिस खानदान में लेकर आए इस खानदान की शुजाअत बताता चलूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जनाबे उम्मुल बनीन के दादा, जिनका नाम आमिर था, बहुत बड़े शुजाए अरब, कि जिनका एक लक़ब था नेज़ों से खेलने वाला। क्या था? नेज़ों से खेलने वाला। तारीख कहती है जब जनाबे आमिर अरब की गलियों से गुजरते थे, अरब वाला रास्ता छोड़ देते थे। कितने बड़े बहादुर, इतने बड़े बहादुर के जब अरब की गलियों से गुजरते थे तो अरब वाले रास्ता छोड़ देते थे और कहते थे आमिर आ रहा है। इतने बड़े बहादुर। अच्छा, अरब के कानून और भी था। अरब में जो सबसे बड़ा बहादुर होता था उसका नाम अरब के शुजाओं की तलवारों पर लिखा जाता था। कहाँ लिखा जाता था? अरब के शुजाओं की तलवारों पर जो सबसे बड़ा शुजा होता था उसका नाम लिखा जाता था।
अच्छा, उसका नाम हर किसी की तलवार पर नहीं होता था, बल्कि जो बहादुर होते थे और ये देख लिया कि इसकी तलवार पर आमिर का नाम लिखा है, तो अरब का कोई सूरमा उसके मुकाबले पर आने की जरूरत न करता था, इसलिए कि इसकी तलवार पर आमिर का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा शुजा है। तारीख कहती है जनाबे आमिर इतने बड़े शुजा थे कि अरब के हर शुजा की तलवार पर आमिर का नाम लिखा हुआ था, और 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 50 साल तक अरब के शुजाओं की तलवारों पर आमिर का नाम लिखा रहा। 50 साल के अंदर कोई ऐसा बहादुर नहीं आया जो अरब के शुजाओं की तलवार से आमिर का नाम हटा सके। तवज्जो मेरे सरकार, थोड़ा सा बोलिएगा। कोई भी ऐसा नहीं आया जो 50 साल के अंदर आमिर का नाम अरब के शुजाओं की तलवारों से हटा सके। अब अभी हबीब मोहम्मद अली अहले सुन्नत करावी, उसने अपनी किताब में लिखा, वो कहता है कि 50 साल तक कोई भी आमिर का नाम न हटा सका। जब सन 2 हिजरी में ओहद की जंग हुई, अली के हाथों ओहद फतह हुआ, आसमान से जुल्फकार नाज़िल हुई, जुल्फकार पर लिखा हुआ था ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। हाय मेरे सरकार, थोड़ा सा जागिएगा, बोलिएगा मेरे साथ साथ। जब सन 2 हिजरी में ओहद फतह हुआ तो अली का नाम लिखा गया। 50 साल तक आमिर का नाम लिखा रहा। 2 हिजरी के बाद तलवार पर अली का नाम आ गया। तारीख कहती है कायनात में ये शरफ फकत अब्बास को हासिल है कि जिसका नाम अरब की शुजाओं की तलवार पर लिखा रहा। या तो अब्बास के नाना को शरफ हासिल है या अब्बास के बाबा। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शरफ फकत अब्बास को हासिल है। या तो अब्बास के नाना का नाम अरब के शुजाओं की तलवारों पर रहा, या अब्बास के बाबा का नाम जो 1400 साल से अभी तक लिखा हुआ है। अभी तक अली का नाम किसी सूरमा में ताकत ही नहीं है जो अली का नाम तलवार से हटा दे। पहुंचे अकील उम्र बनी के घर, जनाब हुसाम से कहा मैं बनी हाशिम के एक फर्द का रिश्ता लेकर आपके घर आया हूं। जनाब हुसाम ने कहा वैसे तो बनी हाशिम का हर फर्द अपना एक मुनफरिद अंदाज रखता है, क्या मैं पूछ सकता हूं किसका रिश्ता लेकर आए हो? का उसका रिश्ता लेकर, तवज्जो जुमले पर, उसका रिश्ता लेकर आया हूं जिसका रिश्ता लेकर ज़ोहरा ज़हरा की दहलीज पर आया था। सरकार बोलिएगा, अगर अली की शुजाअत समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह गाज़ी अब्बास की शुजाअत पढ़ूंगा। उसका रिश्ता लेकर आया जिसका रिश्ता लेकर ज़ोहरा आया था, अली का रिश्ता। जनाब हुसाम चाहते तो फौरन हाँ कर देते, लेकिन क्या कहा, पहले मैं अपनी बेटी से मालूम कर लूं। ये शरीफ खानदान का उसूल होता है, रिश्ता जहां करे बेटी की मर्जी से किया जाता है। या अल्लाह तवज्जो, क्या जहां रिश्ता किया जाता है बेटी की मर्जी से किया जाता है। अब की तारीख मुअय्यन हुई। अच्छा, जब रिश्ता तय हो रहा था तो जनाब हुसाम जनाब उमर बनी के हुजरे में पहुंचे तो कहा कि अली का रिश्ता आपके लिए आया है। अभी तक जनाब हुसाम ने ये बात नहीं की थी तो उमर बनी अब्बास की मां ने बात कही, बाबा मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन मेहमान है, लेकिन 3 रोज हो गए
जन्नत से हूरें आती है, मेरा तवाफ करती है। 2 दिन तक हूरें तवाफ करती रही। तीसरे दिन एक बीवी आई, आने के बाद मेरी पेशानी का मौका लेकर कहा, उम्मुल बनीन मुबारक हो, तुम मेरे बच्चों की मां बनने वाली हो। क्या कहा? कौन सी आने वाली? शहजादी। उम्मुल बनीन मुबारक हो, तुम मेरे बच्चों की मां बनने वाली हो। आपकी तारीफ मुय्यद हुई। कायनात के अमीर की बारात चली, जनाब हुसैन की तहरीक पर पहुंची, रुखसती हुई, उम्मुल बनीन अली के घर आ गई, हसनैन की मां बनकर। यही कौम हसनैन की खादिमा बनकर आ गई। अली ने दुआ मांगी, कहता रब्बे अब्दुल मुल्कल सिद्दीन वाक़िद मुखरज सिद्दीन वजानी मिल्लत सुल्तान नसीरा, मेरे परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीर अता कर। अली जैसा इमाम दुआ मांग रहा है नमाज शब में। दुरूद पढ़ लो आप लोग, आगे आगे पढ़ लीजिए। परवरदिगार दुरूद पढ़ लो। परवरदिगार मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान नसीर अता कर। बहुत जल्दी जल्दी वाक़े को मुख्तसर करते हुए 4 शाबान को अली की दुआ मुकम्मल हुई। सुल्तान नसीर अली को मिला। अली के हाथों में अली। या अल्लाह, सरकार इसी चीज का नाम तो खिताबत है। खिताबत कोई अलग से नहीं होती, लफ्ज़ जो पहुंच जाए वही लफ्ज़ खिताबत है। अली की आगोश में अली। अली ने अपनी छवि को देखा, पेशानी को चूमा। पेशानी को चूमने के बाद अली की आगोश में अली परवान चढ़ता रहा। 3 साल के अब्बास हुए। अली ने फनून हरफ सिखाने शुरू किए। किसे सिखा रहे हैं? अली को फनून हरफ सिखा रहे हैं। उस दौर के जितने भी फनून थे अली ने अब्बास को तमाम सिखाए। और जब अली ने देखा कि मेरा लाल, मेरा शेर, मेरी छवि तमाम फनून हरफ सीख चुकी है, तारीख कहती है कि मौला कायनात एक यहूदी के बाद में नौकरी क्या करते थे। सबका सुना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। क्या नौकरी क्या करते थे? यहूदी के बाग में। एक रोज अली ने सोचा मैं भी तो देखूं मेरा लाल फनून हरफ कितने जान चुका है। अली ने कहा बात आज तुम्हारा बाबा चाहता है बाप का पहला तुम दो, लेकिन मेरे लाल याद रखना तुम्हारे होते हुए कोई भी बाप के अंदर दाखिल ना हो जाए। किताब का नाम शहीद उम्मा, जाकर तलाश कर लीजिएगा। क्या कहा? अब्बास तुम्हारे होते हुए कोई भी बाग में कदम न रख पाए, इस चीज का ख्याल रखना। अली ने अब्बास को तैयार कराया। अब्बास पहुंचे, बाग का पहरा देने लगे। बाग का तवाफ अब्बास कर रहा है। रात के 2 पहर गुजरे, तीसरा पहर आया। अब्बास ने क्या देखा? दूर से घोड़ा सवार चला रहा है। यहीं से अब्बास की शुजाअत अगर पहुंच जाए मुझे बता दीजिएगा कि अब्बास कितना बड़ा शुजा था। जो फौजी यजीदी में करबली में थी, हुसैन के लश्कर में अब्बास है। अब अब्बास कितना बड़ा शुजा था, पहुंच जाए बता दीजिएगा। दूर से शख्स को आते हुए देखा। अब्बास ने देखा घोड़ा सवार मेरे करीब आ रहा है।
जब घोड़ा सवार करीब आता चला गया, कुछ ही दूरी पर अब्बास से घुड़सवार था। अब्बास ने इशारा किया, घुड़सवार ठहर जा, क्या तुझे नहीं पता बात का पहला बात दे रहा है? या अल्लाह तुम्हारी खामोशी को सलाम। क्या तुझे नहीं मालूम आज बात का पहला बात दे रहा है? तारीख ने लिखा, घुड़सवार बढ़ता रहा, अब्बास को जला लाता रहा। घुड़सवार ठहर जा, अब्बास को जला लाया। घुड़सवार ने कहा, तारीख कहती है जब घुड़सवार अब्बास के करीब आ गया, अब्बास ने तलवार को नियाम से निकाला, घुड़सवार पर हमला किया। घुड़सवार ने अब्बास के वार को रोका। तारीख कहती है पूरी रात जंग जारी रही, न अब्बास की तलवार घुड़सवार को लगती, न घुड़सवार की तलवार अब्बास को लगती। तवज्जो, न अब्बास की तलवार घुड़सवार को लगती, न घुड़सवार की तलवार अब्बास को लगती। पूरी रात जंग जारी रही। अदान सुनकर वक्त आया, घुड़सवार चला गया। अब्बास परेशान, चेहरा मुतगय्यर, परेशानी का आलम। घर पहुंचे। अब जब वफाओं का खुदा कायनात के अमीर की बारगाह में पहुंचा, कायनात के अमीर अपनी मसनद पर बैठा हुआ अब्बास को आते हुए देखा, चेहरा परेशान। अली ने पूछा, मेरे लाल ये चेहरे पर परेशानी के आसार कैसे? बाबा क्या बताऊं? तवज्जो, बाबा क्या बताऊं? रात ऐसे शख्स से जंग हुई, ना अब्बास की तलवार उसे लगी, ना उसकी तलवार अब्बास को लगी। अली ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लाल वो कोई और नहीं था बल्कि तेरा बाबा अली था। या अल्लाह, तेरा बाबा अली था। मेरे लाल, कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो तेरा मुकाबला कर सके। या अल्लाह, जो अली के वार को रोक सके, फिर उस अब्बास का मुकाबला कौन करे? जिस अली का हमला रोकने वाला कोई ना हो। अब्बास परवान चढ़ते रहे। अली ने तमाम उन्होंने हरफ दिखाए, तैयार हो गए अली। अब अब्बास के दिल में बस एक ही तमन्ना थी, कभी बाबा जंग के लिए दे, कभी तो बाबा जंग का मौका दे। तमन्ना यही रही कि जंग करूं। अब तारीख कहती है कि सिफ़ीन की एक रात, सिफ़ीन की फकत एक दिन की जंग नहीं थी, ये जंग महीनों चली। लैलतुल हरीर इसी का हिस्सा है कि नहीं है? ये जंग वो थी कि जिसमें मौला कायनात ने पूरी रात जंग की। और सिफ़ीन में कितने साल के अली? 61 साल के। जब मालिक अश्तर हमजा इन लोगों ने अली से कहा, अली दाढ़ी सफेद हो गई है, आप इस पर खिताब कर लीजिएगा। तवज्जो, या अली चेहरे पर खिताब कर लीजिएगा, कहीं दुश्मन ये ना समझे अली बूढ़ा हो गया है। तवज्जो, या अली चेहरे पर खिताब कर लीजिएगा, कहीं दुश्मन ये ना समझे अली बूढ़ा हो गया। अली ने तारीखी जुमला कहा कि मुझे दुश्मनों के दरमियान में जाने दो, इसलिए कि शेर बूढ़ा भी हो जाए, शेर होता है। ताकि इंशाअल्लाह मैं अब्बास की जंग सुनाऊं। शेर बूढ़ा भी हो जाए, शेर होता है। अली ने अलमदार कितने बनाया? मालिके अश्तर को। फौज का कमांडर कौन?
मालिक अस्तर। तारीख कहते लैलतुल हरीर में पूरी रात जंग जारी रही। अली कत्ल कर रहे हैं, मालिक भी कत्ल कर रहे हैं। जब मालिक अली के साथ साथ कत्ल कर रहे थे, मालिक के दिल में ख्याल आया, जंग के बाद अली से कहने लगे, या अली आपसे फकत एक कम मारा है। क्या कहा? या अली आपसे फकत एक कम मारा है, जितने आपने कत्ल किए उतने ही मैंने कत्ल किए। अली ने एक जुमला कहा, मालिक तुमने फकत मारा है। अली ने नस्लों को देखकर, जिसकी नस्ल में एक भी मोमिन था, अली ने उसे छोड़ा है। जिसकी नस्ल में काफिर थे, अली ने उन्हें मारा। अगर किसी की नस्ल में एक भी मोमिन था, अली की तलवार उन्हें छोड़कर चल रही थी। अली पहुंचे कहा? सिद्दीन में। मालिक अस्तर ने कहा, अली ज़िरा पहन लीजिएगा। अली ने कहा, नहीं, आज अली बगैर ज़िरा के जंग करेगा। क्या करेगा? बगैर ज़िरा के जंग करेगा। या अली इतने साल की एज हो गई है, ज़िरा पहन लीजिएगा। अली ने एक जुमला कहा, जुमला पहुंच जाए बता दीजिएगा, जुमला तो होता आराम से पढ़ूंगा। या अली ज़िरा पहन लीजिएगा। अली ने कहा, ज़िरा वो पहनता है जिसे जान बचानी होती है। बहुत आराम से पढ़ा आपने भी, बहुत आराम से सुना, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। ज़िरा वो पहने जिसे जान बचानी हो। अली को मौत से खौफ नहीं है। याद रखना, अली मौत पर जा पड़े या मौत अली पर आ पड़े, रास्ता मौत को बदलना है। रास्ता मौत ही को बदलना है। अली का रास्ता नहीं बदला जा सकता। जंग चलती रही महीनों। अली ने ऐलान कर दिया, कल सिद्दीन का फैसला हो जाने दो। अली काट रहे थे। दुश्मनों ने देखा अली से लड़ने की हिम्मत नहीं है, अली से लड़ने की कुव्वत नहीं है। दुश्मन कहने लगे, अल हफीज वाला मान, अल हफीज वाला मान। अच्छा, कसम खुदा की, अली कितना बड़ा फकीर था। मैदान जंग में कभी किसी पर रहम किया जाता है? हर आदमी सोचता है दुश्मन है, मार दो। तवज्जो, इधर वाले मजमे से भी, मैदान जंग में कोई किसी पर रहम नहीं करता। ये शरफ फकत कायनात में अहले बैत के अलावा किसी को नहीं है। अगर दुश्मन भी भीख मांगे, अली मैदान में अता कर दे। अगर कोई रहम की भीख मांगे, अली उसे अता कर दे। अरबीन और अमान की सदाएं आना शुरू हुई। या अली, हम आपसे लड़ने की कोमत नहीं रखते, अपने लश्कर से किसी और को भेजो। क्या कहा? अपने लश्कर से किसी और को भेजो। अली के कानों में आवाज आई, चलती हुई जुल्फकार रुकी। जुल्फकार से अली ने खून को साफ किया, जुल्फकार को न्याम में रखा, रहवार पर सवार हुए, आए कहा डरे खेमा पर। आने के बाद का अब्बास, अब्बास मेरे लाल दुश्मन कह रहे हैं अपने लश्कर से किसी और को भेजो। तारीख ने मंजर लिखा, सुनना नहीं है, देखना है। अगर दिख जाए तो बताइएगा। तारीख ने मंजर को लिखा, अली ने अब्बास को जैसे ही आवाज दी, अब्बास अपने खेमे से ऐसे निकले जैसे
शेर कछार से निकलता है, जैसे शेर अपनी कछार से निकलता हो। अब वो अब्बास जिसके दिल में अभी तक तमन्ना थी बाबा मुझे जंग के लिए भेजे, आज उस शेर को शिकार मिल रहा है। अब्बास निकले, बाबा की खिदमत में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा, जी बाबा क्या हुक्म है? अब्बास दुश्मन कह रहे हैं अपने लश्कर से किसी और को भेजो। बाबा हुक्म। अब्बास मैं चाहता हूं आज तुम जंग करो, मैं चाहता हूं आज तुम जंग करो। जी बाबा। अब्बास रहमान पर सवार हो गए, चलना चाहते थे। अली ने कहा मेरे लाल ठहर जाओ। अब्बास रहमान से जमीन पर आए। अली ने अपना मामा अब्बास के सर पर रखा, अपनी गिरा अब्बास के सर पर पहनाई, अब्बास के जिस्म पर पहनाई, अपनी तलवार अब्बास को दी, अपना रहमान अब्बास को दिया। यह जुमलों को बदल कर जो कह लूं, अली अपनी शबी को तैयार कर रहे थे। अली अपनी शबी को तैयार कर रहे थे। अब्बास चलने लगे। अली ने फिर रोका, मेरे लाल ठहरो। जी बाबा क्या हुक्म? अब्बास सर को झुकाओ। अब्बास ने सर को झुकाया। अली ने चेहरे पर नकाब डाला। अली ने चेहरे पर नकाब डाला। कायनात में दूसरी मर्तबा चेहरे पर नकाब डल रहा है। या तो शबे हिजरत रसूल ने अली को अपनी छवि बनाया, या सिफीर में अली अब्बास को अपनी छवि बनाया। या तो शबे हिजरत रसूल ने अली को अपनी छवि बनाया था, या सिफीर में अली अब्बास को अपनी छवि बना रहा है। अच्छा, अली ने चेहरे पर क्या डाला? नकाब डाला। एक नई फिक्र देकर जा रहा हूं। आप क्या सोचते हो? चेहरे पर नकाब डालकर क्या दुश्मन को धोखा दिया जा सकता है? तवज्जो, अगर बात पहुंचे तो मुझे बताइए, क्या चेहरे पर नकाब डालकर दुश्मन को धोखा दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। अगर चेहरे पर नकाब डालकर इंसान दुश्मन को धोखा भी दे तो आने वाले का हमला बता देता है कि आने वाला कौन। नहीं, आपके पहलों को और करीब करूं। मुख्तारनामा सबने देखा? कोई है कि जिसने जनाब मुख्तारनामा ना देखा हो? मुख्तारनामे में आपने देखा होगा, जब जनाब मुख्तार चेहरे पर नकाब डाल कर आए, दुश्मन ने पूछा कौन? मुख्तार ने क्या कहा? जंग के मैदान में तलवार की ताकत देखी जाती है, आने वाला नहीं पूछा जाता। लेकिन तारीख ने लिखा, मुख्तार ने हमला किया। मुख्तार के हमले ने बताया, दुश्मन फौरन कहने लगे ये मुख्तार है, ये मुख्तार है, ये मुख्तार है। तवज्जो, इसका मतलब चेहरे पर नकाब डालकर दुश्मन को धोखा नहीं दिया जा सकता। या अल्लाह, अगर बात पहुंचे चेहरे पर नकाब डालकर दुश्मन को धोखा नहीं दिया जा सकता, आने वाले का हमला बता देता है। कौन है? अब्बास से पेड़ में आए, चले अली की तरह, हमला अली की तरह, रहवार अली की तरह, तलवार अली की तरह। तवज्जो, हर चीज अली की तरह। अच्छा, चेहरे पर नकाब पड़ा, जब तक यह भी समझना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? जब अब्बास ने हमला किया, हमले का होना था, सर ऐसे उड़े जैसे अली उड़ाता है, तलवार ऐसे चली जैसे अली चलाता है। भाई बार भी बता रहा था, अली की तरह है तलवार।
हमला तो पता चलना चाहिए था कौन है, लेकिन दुश्मनों का ये कहना आज मैदान में अली आ गया। या अल्लाह, दुश्मनों का ये कहना अली चेहरे पर नकाब डाल के आ गया, इस बात की दलील है अली की तरह हमला भी था, शक्ल भी अली की तरह थी, हमला भी अली की तरह। सलाम पैगंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्बास का हमला भी अली की तरह था। अच्छा, कयामत तो उस वक्त आई, अभी तक हमला था, पहचान न पाए, तलवार चली, पहचान न पाए, सर में पहचान न पाए, दुश्मन कह रहे थे अली आगे, अली आगे, अली आगे, अली आगे, अली आगे, सब कह रहे थे अली आगे। ये आवाज कहने में बैठे हुए अली के कानों में पहुंची। या अल्लाह, बोलिएगा मेरे सरकार, ये आवाज कहने में बैठे हुए अली के कानों में पहुंची। अली कहने से निकले, अब्बास के करीब आए, अब्बास के करीब आए, आने के बाद तारीख कहती है अली ने अब्बास के चेहरे पर नकाब को उलटने के बाद अब जो लश्कर भाग रहा था, ठहरा, अली के चेहरे को देखा, कभी अब्बास के चेहरे को, कभी अली के चेहरे को, कभी अब्बास के चेहरे को। भागती हुई फौजों ने कहा भागो भागो, एक अली का मुकाबला करना पड़ेगा। अली का मुकाबला कर न सके, आज तो मैदान में दो अली आ गए। अब्बास ने वो जंग की कि दुनिया देखती रही अली का बेटा कैसे जंग करता है। दुनिया ने देखा अब्बास किस तरीके से हमला करते हैं। वही अब्बास, इसलिए कि बात ज्यादा नहीं है, मुख्तसर करता हूं बात को। करबला में आया, अभी मसाइल नहीं बोलूंगा, अभी एक हमला और सुनाना है। करबला में आया अब्बास। अब्बास है कौन? फौज हुसैनी का कमांडर, सिपह सालार, अलमदार। अलमदार की जिम्मेदारी क्या होती है? सिर्फ फौज को लड़ाना नहीं, सिपाहियों को बचाना भी। तवज्जो रखिएगा सरकार, कमांडर की जिम्मेदारी फौज को लड़ाना ही नहीं होता, फौज को बचाना भी होता है। मुअर्रिखीन ने लिखा करबला में 4 हमले मुत्तहिद हुए, उसके बाद अकेले अकेले लड़ने का नौबत आई है। वरना शुरू में 4 हमले ऐसे जो पूरी फौज के साथ हुए। जब जनाब अब्बास अपना छोटा सा काफिला लेकर करबला में आए, फौज यजीदी की जानिब से 5000 का लश्कर आया। कितने का? 5000 का लश्कर। जब ये 5000 आया, इन्होंने देखा हुसैन के साथ सिर्फ 72 अफराद हैं। शिमर ने कहा ऐसा करो, एक साथ हमला कर देते हैं, 72 के 72 को कत्ल कर देते हैं। 5000 का लश्कर लेकर शिमर से चला। अब्बास ने फौज को मुरतब किया। सिपह सालार, अकबर,
कासिम और मोहम्मद पूरी फौज मुरतब। अब्बास ने सबके हाथ में लेकर दिया। उधर से 5000 का लश्कर चला। अब वो सोच रहे थे हम इधर से जाएंगे, उधर से अब्बास हमला हम पर करेंगे, लेकिन कसम खुदा की वो अब्बास ही क्या, दुश्मन जिसे समझ जाए, या अल्लाह, वो अब्बास ही क्या, दुश्मन जिसे समझ जाए, तारीख कहती है वो सोच रहे थे हमला करेंगे। अब्बास ने अपने लश्कर को एक जगह पर खड़ा रखा। जब 5000 की सब उधर से हमला करने के लिए चली, अब्बास ने फौज को हुक्म दिया सब एक दानों पर बैठे, 72 ने से एक साथ चले। तारीख ने लिखा एक के सीने में लगा, चीरता हुआ दूसरे के सीने में, दूसरे के तीसरे के, तीसरे के चौथे के, 5000 का लश्कर एक हमले में खत्म। सलाम बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमला किया, 5000 का लश्कर खत्म। इन्होंने तरतीब को बदला, अगर सामने से हमला करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ऐसा करते हैं कुछ सामने से हमला करते हैं, कुछ उधर से आकर खेलों पे हमला करेंगे। अगर हुसैन के खेलों पर हमला हो गया हम जंग जीत जाएंगे। अब कमांडर की जिम्मेदारी क्या है, दुश्मन को भी रोके, लश्कर को भी बचाए। अब्बास ने फौज को इस हिसाब से मुरतब किया कि दुश्मन समझ रहा था 72 है, या अल्लाह, दुश्मन समझ रहा था 72 है। अब्बास ने कहा एक साइड पूरा लश्कर खड़ा होकर हमला रोके, एक तरफ तनहा अब्बास खड़ा होता है। तारीख कहती है जिस तरफ अब्बास तनहा खड़ा था, अब्बास ने एक हमला किया, 5000 के लश्कर में वो भगदड़ मची। दुनिया कहती है दुश्मन ऐसे भागा जैसे शेर को देखकर हिरण भागता। अब्बास ने वो हमला किया, दुश्मन ऐसे भागे जैसे शेर को देखकर हिरण भागता है। आखिरी हमला और उसके बाद अपने मसाइल। यजीदी लश्कर में एक सूरमा था जिसका नाम था मालिक बिन सुदैफे तबारी। मैंने 6 तारीख की मजलिस में बयान किया था इसके बारे में। 2 पहलवान ऐसे थे जिन्हें खुसूसन अब्बास से लड़ने के लिए लाया गया था। एक अब्दुल शामी, एक मालिक बिन सुदैफे तबारी। किताब का हवाला मैं पहले दे चुका हूं, जाकर तलाश कर लीजिएगा। जब अब्बास ने 5000 के लश्कर पर हमला किया तो मैदान खाली हो गया और अली का शेर रहवार की दीन को मिंबर बना कर कह रहा था, है कोई तुम्हारे लश्कर में जो अब्बास के मुकाबिल पर आए? तुम्हारी खामोशी को सलाम। कसम खुदा की अब्बास की शुजाअत तो वो है, अगर कब्रिस्तान में पड़ भी जाए तो मुर्दे कब्र से उसका साथ देने लगे।
लश्कर में जो अब्बास के मुकाबिल पर आए, शिविर पहुंचा, कहा मालिक के पास, मालिक जाओ मैदान में। क्यों, क्या हुआ? का अली का शेर दहाड़ रहा है, कोई इसके मुकाबले पर जाने वाला नहीं है। मालिक की उम्र कितनी? 80 साल। और इसका मेयाद ये था 1000 से अकेला लड़ने वाला। अब तारीख कहती है, मालिक अपने खेमे से निकला, खेमे की दोहरी पर खड़े होकर इसने अब्बास को देखा, हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान। इसने अब्बास को देखा, इसने यार इसके मुकाबले पर तुझे लड़ना, ये तो कुछ भी नहीं है, एक नेजा मारूंगा और इसे जमीन पर गिरा दूंगा। अब्बास को समझना इतना आसान नहीं। क्या करूंगा? एक नेजा मारूंगा, इसे जमीन पर गिरा दूंगा, जब जीत कर आ जाऊंगा। यह खेमे से निकला 2 नेज़े लेकर, घोड़े को दौड़ाता हुआ अब्बास के करीब आया। आने के बाद कहने लगा, तू बहुत हसीनो जमीन है, बहुत खूबसूरत है, मेरे मुकाबिल से चला जा, इसलिए कि मेरे मुकाबिल से कोई बचकर नहीं गया। अब्बास ने एक जुमला कहा कि मुझे ये नहीं मालूम तेरे मुकाबिल से कोई बचकर गया कि नहीं गया, लेकिन कोई दुश्मन हुसैन अब्बास के हाथ से बचकर नहीं गया। कोई दुश्मन हुसैन अब्बास के हाथ से बचकर नहीं गया। तारीख कहती है, इसने घोड़े को एक टीले पर पहुंचा, दोनों हाथों से नेजा घुमाता हुआ अब्बास के जानिब आया। अब देखता हूं कौन खामोश रहता है। घोड़े को दौड़ाता हुआ अब्बास के जानिब चला। तारीख कहती है, घोड़े की रफ्तार तेज हुई, अब्बास ने तलवार को नायाब में रखा। अब्बास ने तलवार को नायाब में रखा और करीब आता गया। अब्बास, तारीख ने जुमला लिखा, कसम खुदा की, अब्बास अपने घोड़े पर इस तरीके से बैठे जैसे किसी सल्तनत का बादशाह अपनी मसनद पर बैठा हो। या अल्लाह, अब्बास अपने रहवान पर ऐसे बैठे जैसे किसी सल्तनत का बादशाह अपनी मसनद पर बैठा हो। ये नेज़ों को घुमाता हुआ अब्बास के करीब आया। जैसे ही चाहा नेज़ा अब्बास के मारा जाए, अब्बास ने दोनों हाथों से नेज़े को पकड़ा, मालिक को हवा में उड़ाया। या अल्लाह, दोनों हाथों से नेज़े को पकड़ा, नेज़ों को हवा में घुमाया, मालिक जमीन पर गिरा। अब्बास ने उसी का नेज़ा लिया, उसी की गर्दन पर रखा। तवज्जो आखिरी पर तक, उसी का नेज़ा उसी की गर्दन पर रखा। मालिक चिल्लाया, शिव मेरी मदद कर, शिव मेरी मदद कर, लश्कर भेज ताकि मुझे बचा कर ले जाए। तारीख कहती है, अली के शेर ने मालिक की आंखों में आंखें डाली, एक जुमला कहा, अगर तेरे लश्कर में किसी में तब हो, अब्बास के हाथों से बचा कर ले जाए। सलाम पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तेरे लश्कर में किसी में दम हो तो अब्बास के हाथों से तुझे बचा कर लेगा। वो अब्बास और इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर कहते हैं कि मैं सिफीन में अब्बास के साथ था।
जब मुख्तार ने पूछा था ना, मालिक ये बताओ तुम तो अब्बास के बचपने के दोस्त हो, मुझे बताओ अब्बास की ताकत कितनी थी। मुख्तार पूछ रहा है जिसकी ताकत का अंदाजा आज तक कोई ना लगा सका। वो मुख्तार कह रहा है मालिक ये बता अब्बास में ताकत कितनी थी। जुमला बहुत आराम से कहूंगा, जिसके दिल में अब्बास की मोहब्बत होगी वो हाथों को बुलंद करके बता दे। मालिक ये बता अब्बास की ताकत कितनी थी। मालिक ने जुमला कहा, अगर अब्बास की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इतना समझ लो, अगर हुसैन अब्बास को इजाजत देते, अब्बास अपनी ताकत से मुट्ठी को बंद कर देता, 10,000 का लश्कर बन जाता। या अल्लाह या अल्लाह, क्या कहा? इतनी ताकत अगर मुट्ठी को बंद कर दे तो 10,000 का लश्कर खौफ से मचाए। वो अब्बास इतना बड़ा शुजा जिसे अली ने दुआओं में मांगा, इतना बड़ा शुजा जिसके दिल में एक ही तमन्ना थी, करबला में हुसैन लड़ने की इजाजत दे दी। करबला में हुसैन लड़ने की इजाजत दे दे। वक्त तमाम हो गया, इसलिए कि आज 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म करना, सरकारी गाइडलाइन है सिर्फ 2 जुमले मसाइल कर आप लोगों की रहमत कमाए। इतना बड़ा शुजा जिसे हुसैन मदीने से सिर्फ ये कहकर रोक रहे थे, अब्बास अभी करबला नहीं आया, अब्बास अभी करबला नहीं आई मेरे भाई। होने लगा तो बर्फ पे हाथ डाला। हुसैन ने फिर कहा, अब्बास अभी करबला नहीं आया। खेमों को जब हटाया गया, अब वो अब्बास जिसकी आरज़ू थी करबला आने की, जैसे ही शिमर ने कहा खेमों को हटा लिया जाए, अब्बास को जलाल आ गया। देखिएगा शुजाते अब्बास। करबला के मैदान में अब्बास ने तलवार से खत खींचा था, लेकिन किसी की हिम्मत ना हो सकी खत को पार कर दे। जानते थे ये अली का शेर है, अगर जलाल आ गया तो कोई अब्बास के हाथों से बचा नहीं सकता। वही अब्बास आज 8 मुहर्रम आ गई है। आज हर जगह पर आप लोग अब्बास का पुरसा देने के लिए आए हैं गुलबदीन को। अब्बास आका की खिदमत में आए और आने के बाद कहा, आका अब्बास को मरने की इजाजत दे दीजिए। तारीख कहती है हुसैन ने एक जुमला कहा, मेरे लाल मेरे शेर, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने हसरत भरी निगाह से आका के चेहरे को देखा। देखने के बाद का आका वो लश्कर ही कहा गया जिसका अब्बास अलमदार है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम नजर सिवाय कभी मजलूम है करबला के। आका में लश्कर कहा गया अब्बास जिसका अलमदार है। तारीख कहती है क़यामत से अलकश की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। हुसैन ने अब्बास के चेहरे को देखा। देखने के बाद कहा, मेरे शेर, मैं तुम्हें मरने की इजाजत तो नहीं दे सकता, लेकिन इतनी इजाजत है तुम जाकर पानी ले आओ। तारीख कहती है अब्बास ने मुश्किल सकीना को लिया। अब्बास अपने व्यवहार पर सवार होना चाहते थे। ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, बीवियों ने अब्बास का हल्का बनाया, तलाश करना शुरू किया। ज़ैनब ने जुमला कहा, बीवियों, जब ज़ैनब मदीने से चली थी, ज़ैनब ने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी। आज ज़ैनब उस जमानत को हटाती है। बीवियों ने पूछा क्यों? कहती है कि जिस अब्बास पर ज़ैनब को भरोसा था, आज वो अब्बास मरने के लिए जा रहा है। अल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के। तारीख कहती है अब्बास रुखसत हुए, घोड़े पर सवार हुए। अब्बास चलना चाहते थे। हुसैन ने जुमला कहा, अब्बास परचम को झुकाओ। अब्बास ने परचम को झुकाया। परचम पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतह करीम। हुसैन ने मिटाया। मिटाने के बाद लिखा इन्ना लिल्लाहि
वइन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रि। हुसैन ने लिखा, तारीख के ज़ैनब तेरे क़यामत से ये मंजर देख रही थी। अल-किस्सा मुख्तसर ज़रा मुकम्मल मसाइल नहीं पढ़ने, बहुत आराम से मसाइल पढ़ूंगा। तारीख के लिए अब्बास पहुंचे, फुरात पर गए, मश्क सकीना को भरा। अब्बास के दिल में बस एक तमन्ना थी, पानी किसी तरीके से क़याम हुसैनी में पहुंच जाए। तारीख कहती अब्बास यही सोच रहा था, पानी क़याम हुसैनी में पहुंच जाए। एक जालिम ने सवार किया, अब्बास का दाया बाजू मुकल्लम हो गया। अब्बास के दिल में एक तमन्ना थी, पानी क़याम हुसैनी में पहुंच जाए। एक जालिम ने छुपकर वार किया, अब्बास का बाया बाजू मुकल्लम हो गया। अब्बास ने मुश्किल सकीना को दांतों में दबाया, दिल में तमन्ना थी पानी सकीना तक पहुंच जाए। तारीख कहती है एक जालिम ने सवार किया, अरे तीर मुश्किल सकीना पर लगा, पानी का बहना था, पानी के साथ अब्बास की तमन्ना बह गई। जज़ाकल्लाह, खुदा को ये गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। पानी के साथ अब्बास की तमन्ना बह गई। अब्बास ने अपने अपने बाबा से कहा, मेरे अपने बाबा अब्बास को कहने में न ले जाना, इसलिए कि अब्बास को सकीना से शर्म आती है। तारीख कहती है रहवार को मोड़ा, जब कोई सवार जीन से जमीन पर आता है वो अपने बाजुओं से सहारा लेता है, लेकिन हाय अली कलान, अरे जब मक्तल में गिरा होगा कैसे जमीन पे आया होगा। तारीख कहती है अब्बास मोटे बाद जमीन पर गिरा। जज़ाकल्लाह, गिरते हुए अब्बास ने आखिर सलाम किया आका को। हुसैन कमर को थामे हुए अब्बास के करीब आए, मेरे लाल कोई आखिरी वसीयत हो। आका जब अब्बास इस दुनिया में आया था आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। अब्बास इस दुनिया से जा रहा है, चाहता है आपके चेहरे का दीदार करे। मेरे भाई फिर क्या बात, आका एक आंख में तीर लगा है, एक में खून जमा है। हुसैन ने तीर को निकाला, अब्बास की आंखों से खून को साफ किया। अब्बास ने हसरत बड़ी निगाह से हुसैन का दीदार किया। अब्बास को और वसीयत, आका मेरे लाशे को कहने में न ले जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है। जज़ाकल्लाह साहिब औलाद का मजमा अदा करो। अब्बास ने वसीयत की। हुसैन ने कहा अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है। अब्बास जब से तुम इस दुनिया में आए हो हुसैन को आका कहा है, आखिरी बार भाई कह दो। अब्बास ने भाई कहा, रो जन्नत को बर्बाद कर गई। हुसैन ने अलम को उठाया, अलम लेकर चले सकीना चले कहवा पर बच्चों से कह रही थी मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। सकीना ने कहा देखा अलम तो आया, अलमदार ना आया। सकीना की हसरत ले गई, अलम से लग गई। ए चचा सकीना पानी नहीं मांगेगी, ए चचा सकीना तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ए चचा सकीना को प्यास नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रि। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन रोने वाली आवाज़ों पर अपने रहमत नाज़िल फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार होना भी जो बीमार के सुस्ते में सेहत कामिल आवाज़ इनायत फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बीमार होना भी जो बीमार के सुस्ते में सेहत कामिल आवाज़ इनायत फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनका वारिसान में शुमार फरमा। मातम हुसैन। बन में चली
दुर्जना वामिनल मैदान आली वाबया दुर्जना वामिनल मैदान आली वाबया अरे बाबरी भाई बाहुसैना अरे बाशरी भाई बाहुसैना अरे बामजनू भाई बाहुसैना दुर्जना वमिनल मैदान आली वाबया भाई बाहुसैना शोर हुआ लो खाली आया छोड़ के ज़ैनब आमा जाया पार गती है तुम नहाया ज़ैनब ने दुख ये सुनाया दुर्जना हरे बाबरी भाई बाहुसैना हरे बाशरी भाई